हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। यह महोबा मंडलिक आल्हा का दरबार है। मैं उस दरबार का द्वारपाल, मेरा नाम रूपन बारी है। आप लोग वालों, ये महोबा नगर है। मेरा नाम आल्हा है। महोबा गिरिया को आल्हा की तरफ से स्वागत है। रूपन बारी, बड़े भैया के चलो में रूपन बारी का प्रणाम। खुश रहो बेटे। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे ऊपर। जी सरकार। महोबा की रियायत देखकर अति पसंद हूँ। जी बड़े भैया। मुझे सब दिखाई पड़ रहे हैं जी, लेकिन उदल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बड़े भैया आप तो जानते हैं कि छोटे भैया हमेशा शिकार करने में बिजी रहते हैं। मुझे हमेशा मैं चिंतित रहता हूँ। क्यों कि उदल बचपना के झगड़ेलू है। बहुत लड़ाकू ये मुझे हमेशा चिंता रहती है, कुछ हो जाएगा तो बुराई मेरी होगी। हाँ बड़े भैया। हमेशा ध्यान उदल पर रहता है। जी बड़े भैया। वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई बेटे के समान होता है और क्या बड़े भैया। और बड़ा भाई पिता के समान होता है। हाँ भैया। समझाना मेरा फर्ज है। और आज दिन तक उदल मेरा मान सम्मान किया है। हाँ बड़े भैया, हमेशा। और मान सम्मान करता रहे हैं। उदल के सिवा कोई वीर नहीं होगा मोहबे में। जी बड़े भैया। जी बड़े भैया रात दरबार मौजूद है नहीं? हाँ बड़े भैया दरबार में बैठे हैं। कहिए। आप उनसे आज्ञा ले, तुमसे उधर मुलाकात करना चाहते हैं, क्या इजाजत आने के लिए? ठीक है छोटे भैया। बड़े भैया क्या बात है? आपसे मिलने के लिए आपके छोटे भाई उदल इजाजत चाहते हैं आने के लिए। क्या आज्ञा है बड़े भैया? इजाजत है, उनको आने दो। चले आओ भैया, चले आओ। बड़े भैया के चरणों में छोटे का प्रणाम। उदल, अभी तक तुम कहाँ थे? अभी तक मैं शिकार करने के लिए गया था। ठीक है। और मैं बड़े भैया से इजाजत चाहता हूँ। बोलो क्या चाहते हो? बरसों से हार्दिक तमन्ना थी दिल में, और आज मैं वो शुभ अवसर, शुभ घड़ी आई है। बड़े भैया से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी घुमारी घर की तरह सज धज भूप किशोर, और चले जात गजी बाजरत चढ़ बिठूर की। लाखों पैदल जाते देख में रोजी उमरो है, और जेठ दशहरा की परबी में कैसा उत्तम परबी पड़ो है। वाल्मीकि कुटिया लिखूं सीता की झांकी, देर न पल की कीजे, और श्री गंगा स्नान करन को भैया आज्ञा दीजिए। बड़े भैया, बिठूर में मेला लगा है और मैं स्नान करने के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तुम्हें किसने बहका दिया? कौन बहका दिया? मैं अपनी नजरों से देख कर क्या रहा हूँ। मुफ्त का झगड़ा लेता फिरे मोर तू
मुफ्तू का झगड़ा लेता फिरे मोल तू, बात सहने की तुझ में है आदत नहीं। आन मत ठान गंगा के स्नान की, वहां जाने का दूंगा इजाजत नहीं। तो गंगा तट पे क्या काम लड़ने का है, लड़ते अपनी तरफ से हूँ जबरन नहीं। घोल कर पी लिया करके साहत कोई इतना कमजोर है दिवना नंदन लगी। आमे गजराज जयचंद दलबल सहित, आमे गजराज जयचंद दलबल सहित दिल्ली पतिया 9 लाख दल ले वहां, बिना उत्पात कोई मचाए हुए तू न मानेगा वो दल वहां जाए कर। पृथ्वीराज गजराज जयचंद से बोले भैया तू डरता हो हल्की दही, दो इजाजत मुझे वरना खंजर गले मारी मारो। मामा श्री, अगर आप ना आते तो अभी अनर्थ हो जाता। और क्यों रखी उदल गले कृपा है। क्यों रखी उदल गले कृपाण है। और बात क्या ये भानजे सच बता बलवान है। बात क्या मामा श्री, आप ना आते तो अनर्थ हो जाता। अरे अभी तो ये भैया बहुत अनर्थ हो गया होता। ये अपनी जिद कर रहा है। और मामा श्री सुनो, और ना रहा कहना हमारा मान है। कहना ना रहा कहना हमारा मान है, और गंगा नहाने की अपनी राहत ठान है। गंगा नहाने की मामा श्री, ये अपनी जिद कर रहा है और मैं मना कर रहा हूं। गंगा नहाने मत चलिए, जब मैं चलूंगा तो तुम्हें साथ लेके चलूंगा। ये भैया वैसे गंगा स्नान करब कोनो खराब बात तो मामा श्री, आप ठीक कह रहे हैं। जानते हो ये बचपन के झगड़ेलू है, इसलिए इसको सदा दूर रखना। तो जाने दो स्नान करने के लिए क्यों मना करते अकल हैरान है। मना बड़े भैया मंडली गंगा स्नान करब कोनो खराब बात हुआ। गंगा स्नान करने से अरे पुरखों का तरन तार हो जाता है। मामा श्री, आप खुद समझदार हैं। आप क्या कह रहे हैं कि जाने दीजिए, हिम्मत नहीं पड़ रही है। लो सुनो, बोलो। मामा श्री, मैं इजाजत देता लेकिन मैं डर रहा हूँ। वैसे बात तो सही है भैया। मामा डर है सिर्फ इस बात का, अरे चल वहां जाए नहीं कृपान है। मामा श्री, डर यही है, झगड़ेलू बचपन के झगड़ेलू उधर हैं। अगर वहां कुछ हो गया तो मामा जी अनर्थ हो जाएगा। ये बात तो ठीक कहा था। मामा जी समझा दीजिए। झगड़ा लड़ाई भी तो बहुत आ गया है। क्यों को बात मानते नहीं तो, लेकिन एक बात है मामा श्री, जाने दो स्नान करने के लिए साथ मेरे भेज दो उदल को तुम, गर तुम्हें मामा का इत्मीनान है। मामा श्री, अगर हमारा विश्वास है आपको मामा तो मेरे साथ भेज दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मामा श्री, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, जाकर समझा दीजिए कि भूदल जब तुम्हारे भैया मना कर रहे हैं तो आप मत जाइए। वैसे आप इनके बड़ा भाई हैं,
हर छोटे भाई का फर्ज होता कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें। मामा श्री आप खुद जानते हैं। अगर आप उनका कह रहे हैं कि मत जाओ, तो उनका फर्ज नहीं होता कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें। मामा श्री मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, समझा दीजिए उदल को कि जब तुम्हारे बड़े भैया। तो मैं दूंगा ही, इसलिए कि उदल कभी भी हमारी बात को काट नहीं सकते। मामा मुझे विश्वास है कि आप समझा देंगे तो जरूर मान जाएंगे। ठीक है, आप इतना आप कृपा सिंहासन करके पे बताइए। विराजमान हो, हम इनका समझा देते हैं। कहा तही गंगा स्नान करब कौनो खराब काम न हुआ। अब तुहार इच्छा है तो माने जी। मामा जी, स्नान करना, नेक काम करना, धर्म करना, ये दर्शन करना कोई बुरा कर्म है? कोई बुरा कर्म नहीं भैया। अरे हिंदू धर्म ही कर्म। भला बतावा, 52 जिला के राजा महाराजा सब गंगा स्नान करे, स्त्री पुरुष सब पहुंचत है। ए भैया, गंगा स्नान करे से 7 पुस्त तक तरन तार हो जाता। मामा जी, मैं तो बड़े भैया से आज्ञा मार रहा हूँ, ये मना कर है तुम सोचो, और आप ये कहा की तैयारी बनाए हैं? ये भैया गंगा स्नान करे तो हम हो जाते। और ये मामा, ये यार देखा, ये क्या है? पिसान गुड़फुन्नी। क्या है गुड़फुन्नी? आई है गोहुआ भूंज डावे, उहिम गुड़ मिला दे, गुड़फुन्नी हो गए। यही में ढोढ़ा ले ही। क्या है ढोढ़ा? लोटा डोरी सब कचाकच से है। क्या है कच्चा कट मामा जी? सब एकदम चौचक। यानी आप भी बिठूर स्नान करने जा रहे हो? ये भैया बहुत बड़ा विराट मेला लगा है। 52 जिला के राजा महाराजा, क्यों पैदल, क्यों गाड़ी, क्यों मोटर, क्यों एक्का, क्यों तांगा, क्यों रिक्शा से सब एकदम तांता बना है। ये बात है मामा। हम कहते नहीं कि हो चली, जब से मंडलिक राज हुआ, स्नान करब, नहा धोब सब छूट गया है। नहीं तो आपके पुरखन के सबसे पहले तैयारी होती रही। क्या? बुजुर्गों में पुरखों की तैयारी सबसे पहले होती थी बिठूर जाने के लिए। यानी मोहबे वाले का पहला वहाँ पर ही दर्शन और स्नान होता था। और क्या भैया, हम तो बराबर आवत जाते ही कम से कम 60-65 साल से। ये बात है मामा जी। हाँ, तो इतना मिलकर कर दीजिए कि बड़े भैया मुझे आज्ञा दे दे, हो सकता तुम्हारे कहने से मुझे आज्ञा मिल जाए और मैं भी बिठूर स्नान करने के लिए चलूं। ठीक है, मेरी चिंता तरफ मत से चल करो। करके बड़े भैया से रिक्वेस्ट कर दीजिए मामा जी। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, आज्ञा जरूर मिलेगी। समझा दिन मामा श्री हाँ, पहुँचते ही हमको मैं हड़का लिया। उदल ने क्या जवाब दिया? मैं कहा देखो वो बड़े भाई है, हाँ ठीक। और बड़े भाई होकर जब आपको मना कर रहे हैं तो आपका फर्ज नहीं होता कि बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करो। हाँ ठीक। हड़काया मैं बोला कहें ठीक है मामा जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। मामा श्री उदल मान गया। तुम जितने 420 हो, 420 हमेशा तुम्हारा वही धंधा रहता है। यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ। ठीक है कहा रहा। मैं खुद देख रहा हूँ। चुगलखोर, चुगलखोर, हम चुगलखोर है। नजर के सामने से दूर हो जाइए, निकल जाओ। हमेशा वही 420 का काम। समझा रहा हूँ, दल माल गया है। चुगलखोर, चलो निकल जाओ तुम यहाँ से। हम चुगलखोर है। हम पक्का मामा श्री सुनो, दिखाओ जिन मुंह भाग ले बस्तु। मामा श्री तुम्हारी बातों पर इतबार नहीं मुझे। जब तक चचा से सलाह नहीं लूंगा तब तक मैं उदल को इजाजत नहीं दूंगा। उदल, नसीहत ध्यान में रखना, चचा तलंसी से राय भी ले ले, तुमको इजाजत नहीं दूंगा। यदि चाचा ताला से सलाह लोगे तब हमें आज्ञा दोगे? हाँ तो ठीक है। मामा माहल के कहने से मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूं। तो जैसे आपकी आज्ञा हो। रूपन बारी, बड़े भैया मेरे साथ चलो। ठीक है बड़े भैया। रूपन, बड़े भैया हो सकता है मामा जी नाराज होकर चले गए हों। मामा यहाँ देखा खड़ा हाँ की। अरे मैं तो कहा बड़े भैया ने चुगलखोर वगैरह कह दिए। ये भैया चुगलखोर तो हमका सारी दुनिया में कहा था। अगर हमें बात पर नाराज हो जाए तो फिर कतो जाबे न करे।
करे रुकना। हाँ मामा पक्का चुगल नहीं मामा सही है। ये भैया देखिए, बड़े भैया चाचा जी के पास जा रहे हैं और अगर कहीं चाचा ने मना कर दिया तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अब आप चिंता नहीं करें, ये समझ लीजिए कि अब आपका काम बन गया। कैसे? अरे चाचा ताला जो है इतने शौकीन है गंगा स्नान करने के लिए कि वो तुरंत आज्ञा दे देंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप बिल्कुल तैयारी बना के रखिए। ये बात है और आज्ञा मिलेगी जरूर। तो ठीक है मामा जी, मैं चला हूँ। आप चल के तैयारी बनाओ। लेकिन चाचा जी के पास जा करके आप इतनी तरफ से। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ, मामा रुपना, मामा हमारी कोई इज्जत नहीं। तो हाँ इज्जत का वो है करे रुपना, हमके चुंगल खोर बनाए। पक्का हबो भाई ना हबो हाथू। बात तो सही कहा था। हम वो तरह व्यक्ति है हाँ कि अगर दुई प्राणी बहुत सुला रहा है तो ऐसी लकड़ी लगा दी कि दोनों का अलग 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 कह दिए, एक खटिया में दो खटिया एहमू कोहमू लगाओ भी तो हमारा काम है। का मामा हाँ? तो हाथ दतवा कैसे टूट गया हो? घोड़ी पर से गिर गए बेटुआ। चुप रहा। कहा तही हाँ? कि चाचा ताला के पास इनके पहुंचे के पहले हम पहुंच जाए वहाँ पहले पहुँचवा। और उनको मैं जाके कौनो बात के उसे कहे जी। मामा हम तो हाँ बात का हम कौन कहा, लेकिन मामा हम और चलो नहा गंगा माई। तुम चलो साथ में। तैयार हो तैयार हो। अब मैं इनसे पहले पहुंच रहा हूं ताला के पास और उनसे कहूंगा कि उदल को गंगा स्नान करने की इजाजत जरूर मिलनी चाहिए और उनसे इधर उधर कहकर तमाम बातें कहकर उन्हें समझाऊंगा और उदल को गंगा स्नान करने की इजाजत दिलाऊंगा। जब इजाजत मिल जाए तो फिर इनका हम लेके जाप। तमाम दोनों जिला के राजा महाराजा वहां एकत्रित हैं। एक समय की बात हो कि उदल हमार बेटवा भाई बगिया में चिल्हारो खेलत रहे। कौनो बात में दोनों जने में बात बकतही भय। उदल हमरे बेटवा के हाथ धई के ऐठ देन टूट गया। वो हमारी छाती में कसकत बा। जब तक उदल का हम मूड़ न कटवाए ले तब तक छाती के दाह बुताए ना। पहले चल के आज्ञा दियाई, आज्ञा हो गई तो समझ लो कि हम उदल का मूड रास्ते से लेकर के गंगा घाट तक उनका हम सर कटवाए ले कोनो राजा महाराजा से मिलके। इतना न किया तो उरई के परिहार हमार नाम नहीं। अरे कोयल बोले रस लैला बलम बगिया में। आदाब। और तो सब खैरियत है? खैरियत है। ताला सैयद कहो और क्या समाचार है? समाचार तो अच्छा है, लेकिन मुझे महोबे की कोई खबर नहीं मिलती। महोबे से अभी मैं होके आ रहा हूँ। अच्छा, क्या खबर है वहाँ? ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जेठ दशहरे का पर्व पड़ा हुआ है। जी हाँ। और कानपुर बिठूर घाट पे बहुत विराट मेला लगा हुआ है। अरे वो तो हर साल लगता है भैया। दोनों जिले के राजा महाराजा सब मेले में पधार रहे। जी हाँ। मैंने सोचा चल करके, आज कई साल गुजर गए, महोबे से कोई मेले में जाता नहीं है। बात ठीक है। चल करके आल्हा उदल से कह दूं कि बिठूर में मेला लगा हुआ है और वहां पे आपके परिवार के सब लोग पहले पहुंचा करते थे। आते जाते कई साल से आपके यहाँ से कोई नहीं जाता जी। ये पवित्र स्थल है, वहां जाना जरूरी होता है। बात तो ठीक है। अरे क्या बताएं आपको ताला सैयद, मैं वहां गया, देखता क्या हूं कि ना जाने उदल को कैसे ये पता चल गया कि बिठूर घाट पे सब पहुंच रहे हैं। वो चाचा अपने बड़े भैया से आज्ञा लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, क्योंकि तुम झगड़ेलू हो,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहां पे जाकर किसी से झगड़ा लड़ाई कर लो और बवाल हो जाए। ये आला का कहना था। जी हाँ। अरे वो तो झगड़ा पिछूर से बिल्कुल दूर रहा करते उदल हैं। को आप जानते हैं कि वो जिद्दी हैं। जी हाँ। उन्होंने कहा मुझे इजाजत दीजिए, नहीं तो तलवार से मैं अपना सर काट डालूंगा। ओहो। वो तलवार निकालकर जो ही गर्दन पे रखने को सोच रहे थे, अचानक मैं पहुंच गया अच्छा। और मैं तलवार पकड़ लिया। वाह और भाई। मैं पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, आपने बीच बचाव कर दिए। उन्होंने कहा कि ये गंगा नहाने की जिद ठान रहा है और मैं जाने नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर क्या हमने हुआ? कहा देखो भाई, गंगा स्नान करना तो कोई खराब अरे बात है भाई, नहीं। और स्नान ध्यान करना कोई खराब बात नहीं है। और इतना विराट मेला लगा हुआ है कि तमाम हर जिले से लोग पहुंच रहे हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सब हाँ। पहुंच रहे हैं, बूढ़े नौजवान। हाँ हाँ। तो अगर मेरी राय मानो तो इजाजत दे दो। ये क्या बताएं, वो हमको चुंगलखोर वगैरह तमाम बनाए और हमको धिक्कार दिए। अच्छा, ये बात हमारे ऊपर निर्भर है। लास्ट में उन्होंने कहा कि जब से पिताजी दुनिया से गुजर गए जी। हम अपने परिवार का पुरखा ताला सैयद को मानते हैं। हाँ, मानते तो है। तो यदि ताला सैयद इजाजत दे देंगे तो मैं उन्हें जाने की आज्ञा दे दूंगा। बड़ी अच्छी बात। तो ये आपके ऊपर निर्भर है और आल्हा आपके पास पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं। और एक बात हम इसीलिए आपके पास आए हैं, उदल को इजाजत मिलनी चाहिए। ये बात सुनो, उदल को हम गंगा स्नान करवा के वापस आएंगे। यानी आप खुद साथ में चलेंगे? मैं खुद जाऊंगा भाई। तो फिर इजाजत मिल जानी चाहिए। इजाजत मिलेगी। और ये भी बात आल्हा को न मालूम हो कि माहिल मामा यहाँ आए थे। अच्छी बात है, ऐसा ही ठीक है, होगा। नहीं तो दिल में कुछ सोचेंगे। हाँ, मलाल पैदा होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ। चलो। लेकिन इतना सोच लेना, इजाजत मिलना चाहिए। हाँ, इजाजत तो मैं दिला दूंगा, लेकिन आल्हा को ये खबर नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर मैं चल रहा हूँ। जाओ। कहो मंडरीक, कैसे आना हुआ? चचा तलंसी, चेहरे पर उदासी क्यों है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या बात थी? हट ठान रहा है उदय राजू बलुधारी, हट ठान रहा है उदय राज बलधारी, और चचा तलंसी कहो क्या सलाह है तुम्हारी। महाराज गले पर खींच रखी तलवार, अच्छा, उचित सलाह दो बता मुझे बनरस के सरदार। चाचा तलंसी, उदल अपनी जिद कर रहा है और गंगा स्नान करने के लिए इजाजत मांग रहा है। गंगा आपकी सलाह स्नान? क्या है? मैं आपसे सलाह ले रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। तो सुनो मंडली, हम और उदल, हम और देवा उदल के संग जाएंगे, करवा बिछूरी स्नान ये वापस आवेंगे। महाराज वहां पर किसी से होगी तकरार और खींच लगी तलवार, बहा दूंगा खून की धार। आप ही कह रहे हैं चचा जी आप है पिता समान हमारे, और भेजो बूदल को साथ तुम्हारे। चचा जी जी, मुझे डर है उदल से हमेशा कि कहीं मेरी इज्जत की ख्वारी कर देंगी। मंडलिक, आप इसके लिए चिंता मत करें, और महाराज कुछ नहीं होगा। हम देवा पूरी फौज लेकर गंगा स्नान करवा के वापस आ जाएंगे। चचा तलंसी,
मैं आपके कहने से इजाजत दे रहा हूं। उदल के साथ ढेबा माहिल सब जा रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि झगड़े फसाद से उदल को दूर रखना। ऐसा ही होगा मंडलिक, आप इसके लिए चिंता मत करिए। उदल, हम तुम्हें इजाजत देता हूं। मेरे इज्जत की ख्वारी मत करना। गंगा स्नान करके बहुत शीघ्र वापस आना। ठीक है, ऐसा ही चाचा होगा। तलंसी, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। और सुन लीजिए, क्या बात? इधर आओ तुम। उदल के साथ तुम भी गंगा नहाने जाओगे। जैसी आज्ञा होगा महाराज जी। ढेबा से कह देना। और एक बात सुन, चाचा तलंसी, ये राज छुपा रखना। ये ये राज 9 महले तक खबर ना हो। 9 महीने खबर होने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उदल के साथ आप जाएंगे, इनको झगड़े फसाद से दूर रखना। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आप हैं पिता समान हमारे, भेजू उदल ढेवा को साथ तुम्हारे। चिंता मत करो। चाचा जी, बेटा, बड़े भैया से आज्ञा मिल गई, अब तैयारी करना चाहिए। हाँ हाँ, तैयारी करो। लेकिन बड़े भैया ने मना किए हैं कि राजमहल में यह खबर नहीं होनी चाहिए कि उदल बिठूर स्नान करने जा रहे हैं। तो जैसा कहा है मंडली के लिए वैसा ही कीजिए। तो ठीक है रूपान भैया, देखिए बड़े भैया से आज्ञा मिल चुकी है स्नान करने के लिए। बड़ी अच्छी बात बड़े भैया। इसलिए और बड़े भैया ने इतनी बातें मुझसे कहा है क्या भैया? कि राजमहल में खबर नहीं होनी चाहिए कि उदल बिठूर स्नान करने जा रहे हैं। अच्छी बात बड़े भैया। तो चलो तैयारी बनाया जाए और ये राज नहीं है। चाचा जी भैया आ गया फर्नीचर महाराज। तैयारी हो गई, इजाजत मिल गई कि नहीं? मामा जी, बड़े भैया से इजाजत मुझे मिल चुकी है। बोलो गंगा भैया की। बड़ी खुशी की बात है जो आपको इजाजत मिल गई। लेकिन मामा जी, बड़े भैया ने मना किए हैं कि 9 महीने खबर नहीं होनी चाहिए कि उदल बिठूर स्नान करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो कहे भला बताओ, 9 महीने खबर हो जाएगी, औरतें तैयार हो जाएंगी, औरतें साथ में रहेंगी तो तमाम तरह का झंझट बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने ठीक कहा है कि 9 महीने खबर नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो तमाम हर जिला के राजा महाराजा, मुरार सिंह सराय के अतुल मिश्रा, उनके परिवार के लड़कन विवेक, वेदिका, प्रशांत, स्वास्तिक, अरे विवेक की मम्मी तैयार हो, सब बिठूर स्नान करने जा रहे हैं। बिठूर स्नान करे बरे एकदम तैयार हैं। तो ठीक है, देखिए मैं तैयारी में। हमारा गांव झपट्टा काटी तैयार। तो फिर तो और आनंद आएगा। तो देखिए ऐसा है कि मामा जी, मैं तो कभी गया नहीं हूँ। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और आपको किस तरह चलना है हम लोग सब समझा देंगे। मामा बताइए आप। तो चुपके से चलना है, किसी को ना मालूम हो। हाँ, यानी घर की जो महिलाएं हैं, इन लोगों को जरा सी इसकी खबर नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो औरतें तैयार हो जाएगी तो हम लोगों के ऊपर परेशानी बढ़ जाएगी। तो चुपके से निकल चला जाए। चुपके से निकल चलो भैया, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, वही तो जानना चाहता हूँ कैसे चलेंगे वहाँ। बेंदुर घोड़ ले लो। बहुत अच्छा। घोड़ पे सवार होकर आप चलेंगे तो 52 जिले के राजा महाराजा सब डरेंगे। ठीक। और तेगा कमर में। बहुत अच्छा। और 1000 फौज ले लो। 1000 फौज। उसके बाद चलो, फिर देखा जाएगा। फिर तो ठीक है, मैं तैयारी में चला हूँ और चुपके से निकल चलेंगे। 9 महीने खबर नहीं होगी। ठीक। चलिए बड़े भैया। हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।